श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद से 20वां अध्याय। अन्य 6 द्वीपों तथा लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें अन्य महाद्वीपों का वर्णन सुनाता हूँ। जम्बूद्वीप के चारों ओर क्षार का समुद्र है। उसके चारों ओर परिमाण में दुगुना प्लक्ष द्वीप है। इस द्वीप में प्लक्ष का वृक्ष अति विशाल होने से ही उस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज इद्मजीव थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 वर्षों में बांटकर अपने 7 पुत्रों को दे दिया था। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय है। प्रत्येक पुत्र ने अपने नाम से ही इन वर्षों के नाम रख लिए। यहाँ 7 पर्वत तथा 7 मुख्य नदियाँ हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव तथा मेघमाल ये 7 पर्वत हैं तथा अरुणा, नृम्णा, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा तथा स्तंभरा ये 7 नदियाँ हैं। इन वर्षों के निवासी 1 सहस्त्र वर्ष की आयु वाले हैं। इनके शरीरों से देवताओं की सी सुगंधी निकलती है। ये लोग सूर्य देवता जी की उपासना करते हैं। प्लक्ष द्वीप ईख रस के समुद्र से घिरा है। उसके चारों ओर शाल्मली द्वीप घिरा है, जो परिमाण में प्लक्ष द्वीप से दुगना है। इस शाल्मली द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। शाल्मली के विशाल वृक्ष के नाम से ही इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। यहाँ भगवान गरुड़देव का निवास है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञवाहु थे। उन्होंने इस द्वीप को सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देवव्रश, पारिभद्र, आप्यायन तथा अविज्ञात नाम के 7 वर्षों में बांट दिया था। उन्हें उन्हीं नामों के अपने पुत्रों को सौंप दिया। इस द्वीप में भी 7 ही पर्वत तथा 7 ही मुख्य नदियां हैं। इस द्वीप में चंद्रमा की उपासना करते हैं। हे राजन, इसी प्रकार मदिरा के समुद्र को घेरे हुए कुश द्वीप है। यह घृत समुद्र से घिरा है। इसमें एक कुशों का विशाल झाड़ होने से कुश द्वीप नाम से पुकारा जाता है। इसके स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेत थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को दे दिया था। इसमें भी 7 पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। इस द्वीप में भगवान हरि का पूजन करते हैं। हे राजन, घृत समुद्र को घेरे हुए दूने परिमाण में क्रोंच द्वीप है। यह द्वीप भी दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में क्रोंच पर्वत है, इसलिए इसे क्रोंच द्वीप कहते हैं। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों को उन्हीं के नाम वाले वर्ष दे दिए। इस द्वीप में भी 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। यहाँ पर जल देवता की उपासना करते हैं। हे राजन, क्षीर सागर को घेरे हुए 32 लाख योजन विस्तार में शाक द्वीप है, जिसके चारों ओर मट्ठा का समुद्र है। इस द्वीप में शाक नाम का वृक्ष है। उसी के नाम से इस द्वीप का नाम शाक द्वीप रखा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उसके स्वामी थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर समान नाम वाले अपने पुत्रों को प्रत्येक वर्ष का स्वामी बना दिया। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। इस द्वीप के निवासी वायु रूप भगवान हरि की आराधना करते हैं। हे राजन, मट्ठे के समुद्र को घेरने वाला दुगने विस्तार में पुष्कर द्वीप है। वह मीठे जल से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक विशाल कमल पुष्प है। उसी के नाम से इसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। इस द्वीप के मध्य में मानसोत्तर नाम का पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार 10,000 योजन लंबाई ऊंचाई में है। इस कमल को ही ब्रह्मा जी का आसन कहते हैं। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज वितिहोत्र थे। उन्होंने इस द्वीप को 2 भागों में बांटकर अपने पुत्र रमणीक तथा घातकी
को दे दिए। इस द्वीप में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। हे राजन, इस द्वीप के आगे लोकालोक नाम वाला पर्वत है। उससे आगे स्वर्ण की भूमि है। लोकालोक पर्वत सूर्य के प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग के मध्य में है। इसको त्रिलोकी से बाहर मानते हैं। मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक संपूर्ण भूभागों का वर्णन सुना दिया। स्वर्ग तथा पृथ्वी के मध्य में सूर्य भगवान विराजते हैं। सूर्य और ब्रह्मांड के बीच में 25 करोड़ योजन का फासला है। आगे 21वां अध्याय, सूर्य देवता की गति तथा उनके रथ का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें धूलोक का वर्णन सुनाता हूँ। भूलोक तथा धूलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस धूलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुक्त, इन 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों से छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 5 राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है तथा दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन तथा मेष में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रतिमास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है और रात्रि कम होती जाती है। हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है तथा उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न होता रहता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी साथ साथ घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी में 34,800 योजन चलता है। इनके रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है जिसके 12 मास हैं, 6 नेमी, 6 ऋतुएं हैं, 3 आमन चौमासे हैं। इस रथ की एक धुरी मानसोत्तर पर्वत पर रखी है, दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर रखा है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा तथा 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ 36 लाख योजन लंबा है। अरुण नाम के सारथी गायत्री आदि छंदों के साथ घोड़ों को जोतते हैं। रथ के आगे आगे पौरुए के समान अंगुष्ठ प्रमाण में 60 सहस्र बाल खिल्ल ऋषि स्वस्ति वाचन करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, नाग संख्या में 14 2-2 के हिसाब से 7 जोड़े में उनकी उपासना अलग अलग नामों से अलग अलग महीनों में करते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय कर जाते हैं। इति श्री 21वां अध्याय। आगे है 22वां अध्याय। दोहा। व्यास पुत्र कहने लगे, ग्रह गति स्थिति काल, कुंभकार को चाक जो घूमत निज निज काल। राजा परीक्षित जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य की गति का वर्णन किया, अब कृपा करके ग्रहों की गति का वर्णन कीजिए। इस ज्योतिष चक्र में ये समस्त ग्रह नक्षत्र किस प्रकार स्थित हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार
कुम्हार के चलाने पर उसका चक्र स्वयं अपनी धुरी पर घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष स्वरूप भगवान के चलाने पर यह ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी स्वतः अपनी अपनी गति पर चलते रहते हैं। ध्रुव तथा मेरु पर्वत को दाएं रखकर भगवान सूर्य तथा ग्रह नक्षत्रों की चाल विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि काल वेद के अनुसार उनकी गति भिन्न भिन्न है। भगवान भुवन भास्कर काल को 12 मासों में बांटकर एक एक मास की एक एक राशि में तप करते हैं। 2-2 मास की 6 ऋतुएं मानी गई हैं। प्रत्येक मास चंद्रायन से शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष 2 पक्षों का माना गया है। सूर्य भगवान जब 6 मास भोग लेते हैं जब उसे अयन कहते हैं। अयन 2 हैं, एक उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। जितने काल में सूर्य भगवान 12 राशियों को भोग लेते हैं उसे संवत्सर कहते हैं। हे राजन, सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा विराजते हैं। चंद्रमा ग्रह की चाल अति तीव्र है। वह सब नक्षत्रों से आगे रहते हैं। जिस मार्ग को सूर्य 1 वर्ष में तय करते हैं उसे चंद्रमा 1 मास में तय कर लेते हैं। जितने मार्ग को सूर्य 1 मास में तय कर लेते हैं उन्हें चंद्रमा 2.25 दिन में तय कर लेते हैं। चंद्रमा 60-60 घड़ी के एक एक नक्षत्र को तय करते हैं। अभिजीत सहित 28 नक्षत्र हैं। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण कला तथा शुक्ल पक्ष में पूर्ण कला से रहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र रहते हैं। ये विराट भगवान के काल चक्र में स्थित हैं। इनमें 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह घूमते हैं। यह सूर्य की शीघ्र मंद गति से आगे पीछे कभी साथ साथ चलते हैं। यह वर्षा करने वाले ग्रह हैं। बुध की गति भी शुक्र के अनुसार है। यह शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर रहते हैं। यह शुभ हैं। कभी सूर्य के आगे कभी पीछे कभी साथ रहते हैं। जब सूर्य से आगे चलते हैं तब आंधी बवंडर आदि उत्पन्न करते हैं। यह कभी मार्गी कभी वक्री हो जाते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह हैं। यह अमंगलकारी हैं। यह भी वक्री तथा मार्गी दोनों चालों से चलते हैं। यदि मार्गी रहें तो एक राशि को 3 पक्ष में तय कर लेते हैं। इससे 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह रहते हैं। यह एक राशि को 13 महीने में तय करते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह घूमते हैं। यह एक राशि को 2.5 वर्ष में तय करके सारे ज्योतिष चक्र को 30 वर्ष में तय करते हैं। ये मंद गति ग्रह हैं। हे राजन, इन सब ग्रहों से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। ये सब लोकों की शुभ कामना करते रहते हैं। आगे है 23वां अध्याय, शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सप्तऋषियों से भी 13 लाख योजन की दूरी पर ऊपर की ओर ध्रुव लोक है। वहाँ भगवान के परम भक्त ध्रुव जी विराजते हैं। सप्तऋषियों के साथ साथ इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप, धर्म आदि भी नक्षत्रों के रूप में ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। काल भगवान की प्रेरणा से यह संपूर्ण ज्योतिष चक्र घूमता रहता है तथा ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करता रहता है। जिस प्रकार खलिहान में गाड़े हुए खंभे के चारों ओर बैल अपनी धुरी से घूमते रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण ग्रह नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से ना टकराकर अपने अपनी गति से घूमते रहते हैं। प्रकृति तथा पुरुष के योग से सब नक्षत्र ग्रह यथावत चक्कर लगाते रहते हैं तथा भूतल पर नहीं गिरते हैं। कोई कोई विद्वान इस ज्योतिष चक्र को शिशुमार जल जंतु में आरोपित करता है। शिशुमार की कल्पना करके उसकी कुंडली मुख नीचे को मानते हैं। पुच्छ के सिरे पर ध्रुवलोक का अनुमान करते हैं। पुच्छ के मध्य में इंद्र, अग्नि, धर्म तथा प्रजापति को स्थित करते हैं। मूल में दाता विदाता को स्थित मानते हैं। उनके कटी भाग में सप्तऋषि हैं। 14 नक्षत्र दाहिने अंग में तथा 14 नक्षत्र बाएं अंग में कल्पना करते हैं। पीठ में मूल, उत्तराषाढ़ा
तथा पूर्वाषाढ़ा हैं। पेट में आकाश गंगा की कल्पना करते हैं। कटी भाग में पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र की स्थापना मानते हैं। दोनों चरणों में आद्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र है। दोनों नथनों में अभिजित तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की कल्पना करते हैं। कानों में घनिष्ठा तथा मूल नक्षत्र हैं। बाई पसलियों में मघा आदि 8 नक्षत्र हैं तथा दाहिनी पसलियों में मृगशिरा से आदि 8 नक्षत्र हैं। ऊपर मुंह पर अगस्त्य, ठोड़ी में यम, लिंग प्रदेश में शनि, उदर में बृहस्पति जी, वक्ष में सूर्यदेव, हृदय में परमात्मा, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र स्थित है। दोनों स्थानों में दोनों अश्विनी कुमार, प्राण तथा अपान वायु में बुध, कंठ में राहु जी तथा रोमों में तारागणों की कल्पना है। हे राजा परीक्षित, विराट भगवान का यह सर्वदेवमय ज्योतिष चक्र है। जो मनुष्य तीनों कालों में इस स्वरूप का ध्यान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। श्री इति श्री 23वां अध्याय। श्री हरि।